नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं घनमूल निकालने के दो बेहतरीन ट्रिक पर। जी हां दोस्तों, इसको मैं दो ट्रिक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर मैंने तीन प्रश्न जो लिखे हैं ना नीले कलर में, इस प्रश्न का उत्तर निकालना इतना सरल है ना और एकदम यूनिक टाइप का है। लेकिन याद रखिए, ये जो तीनों ट्रिक बताने वाला हूं, यहां पर तीनों प्रश्नों के लिए जो मैं एक ट्रिक बताने वाला हूं वो सभी संख्याओं पर लागू नहीं होगा, लेकिन एक और ट्रिक बताऊंगा जो सभी संख्या पर लागू होगा। और इस ट्रिक को जब आप देखेंगे ना तो आपको लगेगा अरे ये तो वर्गमूल निकालने से कई गुना सरल है। जी हां दोस्तों, हम हालांकि घनमूल निकाल रहे हैं लेकिन ये जो है वर्गमूल निकालने के ट्रिक से कई गुना सरल है। तो कितना सरल है चलिए देखते हैं आज के वीडियो को। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको बहुत आसानी से समझ आ सके। देखिए यहां पर जब हम इस संख्या का घनमूल निकालेंगे ना तो हमें किसी प्रकार के 1 से लेकर 10 तक के संख्याओं का घन याद करने की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन आप हमेशा याद रखिएगा 1 से लेकर 10 तक के घन आपको हमेशा याद होना चाहिए। अब देखिए इसका अगर मुझे घन निकालना है तो इसके लिए तो भाई मैं अलग से ट्रिक अपनाने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, ये जो तीन प्रश्न हमने लिख रखे हैं ना, ये जो नीला कलर में आपको दिखाई दे रहा है, इसके लिए हम अलग से ट्रिक का प्रयोग कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये सभी संख्याओं पर लागू नहीं होता है, लेकिन ये यूनिक टाइप का है, इसलिए इन तीनों को मैं अलग से बता रहा हूं। देखिए यदि इस प्रकार की संख्या जो ये दिया है उसको हम क्या करेंगे, 4 + 9 + 1 + 3, इनको यदि हम जोड़ दें, ध्यान दीजिएगा, इनको यदि हम जोड़ दें तो 9 और 4 कितना होता है, 13 होता है। 13 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14। 14 और 3 कितना होता है, 17। मतलब यहां पर याद रखिएगा ये इसका उत्तर हो गया है। मतलब इसका जो घनमूल है कितना आएगा, 17 आएगा। याद रखिए ये अलग टाइप का ट्रिक है। अब इसका मैं दूसरा विधि से भी निकाल के बताऊंगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखते रहिएगा। यहां पर देखिए अगर इसको हम क्या करें, 5 + 8 + 3 + 2 करें। अब इसको यदि हम जोड़ते हैं, देखिए 8 × 5 = 13 हो जाएगा, है ना। 13 और 3 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 और 2 कितना हो जाएगा, 17 और 18 हो जाएगा। मतलब इसका जो घन है कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो ये भी बहुत सरल है। यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, 5 + 1 + 3, 5 और कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 और यहां पर कितना हो जा रहा है, 6 और 2, यहां पर 2 है, सॉरी 2 है, तो 6 और 2 कितना हो जा रहा है, 8 हो रहा है। मतलब ये जो है 8 का घन है। ठीक है, निश्चित रूप से यहां पर समझ आ गया कि ये जो इसका उत्तर है बहुत ही सरल तरीके से निकाल सकते हैं। लेकिन याद रखिए इस ट्रिक से हम सभी संख्याओं का घनमूल नहीं निकाल सकते। तो ये तीन संख्या विशेष संख्या, इसलिए मैंने ये वाला ट्रिक बताया है। लेकिन ये बाकी की जो संख्या दिख रहा है जिसका यदि हमें घन निकालने के लिए कह दिया जाए तो इसका घन हम कैसे निकालेंगे। ध्यान दीजिए, इसका ट्रिक मैं बहुत सरल तरीके से आपको बता रहा हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 1 से लेके 10 तक के संख्याओं का घन याद होना चाहिए। हालांकि यदि आप इससे बड़ी संख्याओं का घन निकालना चाहते हैं, है ना, घनमूल निकालना चाहते हैं, तो आपको इससे अधिक संख्या का घनमूल भी याद होना चाहिए, घन भी याद होना चाहिए, ताकि हम उसका घनमूल निकाल सकें। अब इसमें हम केवल इसके इकाई अंक को याद करते हैं। देखिए मैं आपको पूरा ट्रिक समझा रहा हूं कि इस ट्रिक का उपयोग हम कैसे करेंगे। देखिए अगर मुझे इसका घन निकालना है तो ठीक है, अब मैं आपको बताते जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जब भी आपको घनमूल निकालना हो, और ये पूर्ण घन संख्या है, ध्यान दीजिएगा पूर्ण घन संख्या है ना, तो इनमें आपको 3 संख्या का जोड़ा बनाना होता है इकाई से। यहां पर 2 अंकों का बने या 3 अंकों का बने, लेकिन यहां पर हम 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे। और इसके इकाई में क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, चाहे तो आप यहां से देख के बना सकते हैं, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूं इसके इकाई में क्या आएगा जब हम घनमूल निकालेंगे। तो इकाई में जो संख्या दिख रहा है, देखिए इसके इकाई में क्या है, केवल 6 है। तो 6 को आप 3 बार गुना करिए। देखिए 6 6 का कितना होता है, 36 होता है। तो इसके इकाई को फिर से आप 6 से गुना करिए, 6 6 का 36। तो लास्ट में जो संख्या आ रहा है वही इसके घनमूल के इकाई में आएगा, मतलब 6 आएगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, इस 3 अंक का काम खत्म हो चुका है। अब बाकी के जो 2 अंक बचे थे, इससे पहले का, ध्यान दीजिए, इससे पहले का जस्ट पूर्ण घन संख्या है ना निकालना है, जो कि क्या होगा। देखिए अगर हम 17 की बात करें तो 17 के बाद पूर्ण घन संख्या क्या आता है, 27 आता है। और 17 से पहले कौन आता है, 8 आता है। क्यों आता है, क्योंकि 2 × 2 × 2, इनको हम गुना करेंगे कितने बार, 3 बार, तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो निश्चित रूप से यहां पर हम क्या लिखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे 2, 8 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे। और ये हमारा प्रश्न हो चुका है। चाहे तो आप 26 को 3 बार गुना करके देख लीजिएगा, इसका उत्तर कितना आएगा, इतना ही आएगा, ये 100% तय है। अब देखिए इसी प्रकार हमें क्या करना पड़ेगा, अगले प्रश्न को बनाना है। जैसे मुझे इस प्रश्न को बनाना है तो यहां पर 3 का जोड़ा बन रहा है, यहां पर भी 3 का जोड़ा बन रहा है। अब हमें क्या करना है, इसके इकाई अंक निकालना है। तो इसको देखने की आवश्यकता नहीं है, इसका हम कब उपयोग करते हैं, जब दूसरी संख्या को देखते हैं। देखिए यहां पर क्या करना है, इकाई में 4 है ना, तो 4 को आपको 3 बार गुना करिए। तो 4 को 2 बार गुना करूंगा तो 4 चौक 16 आएगा। अब इसके इकाई बस को आपको 4 से गुना करिए, तो 6 चौक कितना हो रहा है, 6 चौक 24 हो रहा है, मतलब 4 आ रहा है। ठीक है, इकाई में क्या आएगा, 4 ही आएगा, यह तो तय है। ठीक है,
जब भी हम घनमूल निकालेंगे तो इसके इकाई के जो अंक होते हैं उसको 3 बार गुना करिए, जो इकाई में आएगा वही उत्तर होगा। अब यहां पर आइए तो 157 से पहले जस्ट पूर्ण घन संख्या क्या है, तो यहां पर देखिए ये 216 है और ये है 125, जो कि क्या है 157 से पहले जस्ट पूर्ण घन संख्या। यहां पर 125 है तो 125 किसका है, फिर 5 का है, तो यहां पर उत्तर कितना आ जाएगा 54 आ जाएगा, ये भी उत्तर हो गया। अब देखिए हम बड़ी संख्या का निकालते जा रहे हैं भाई, इसका हम कैसे निकालेंगे, यहां पर देखिए फिर 3 अंकों का आप जोड़ा बना लीजिएगा। अब 3 अंकों का जोड़ा बनाएंगे तो इसके इकाई में जो संख्या है 9 है उसको आप 3 बार गुना करिए, तो 9 9 81 होगा, फिर इसको एक बार 9 से गुना करेंगे, केवल इकाई अंक को गुना करिए, 9 1 कम 9, तो यहां पर लास्ट में क्या आ रहा है 9 आ रहा है, ठीक है। अब ये 3 अंकों का काम खत्म हो चुका है। अब क्या करिएगा, यहां पर 3 अंक लीजिए। अब इन 3 अंक को देखिए, इससे जस्ट पहले ध्यान दीजिएगा, ये 3 अंक दिख रहा है, इससे जस्ट पहले का पूर्ण घन संख्या आप निकालिए। कितना यहां पर देखिए 729 है, जबकि ये 704 है, तो 704 से पहले पूर्ण घन संख्या क्या है 512 है, जो कि किसका पूर्ण घन है 8 का है, तो यहां पर उत्तर कितना लिखेंगे हम 8 लिखेंगे। और 89 को आप 3 बार गुना करके देख लीजिएगा, ये आपका क्या निकल गया है घनमूल निकल गया है। निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा। इसी ट्रिक का प्रयोग करके ऊपर में जो संख्या दिख रहा है उसका भी हम आपको निकाल कर बताएंगे, ये जो संख्या 3 संख्या हमने लिया था। अब देखिए यहां पर 3 अंकों का संख्या लेंगे और यहां पर बच गया 2 अंक। अब क्या करिएगा, इकाई अंक क्या होगा उसके लिए आप क्या करिएगा 7 को 3 बार गुना करिए, तो 7 7 49 हो रहा है, इसको फिर आप क्या करिए 7 से गुना करिए, तो केवल इकाई अंक को गुना करिए, तो 9 7 कितना आएगा 63 का 3, आप केवल इकाई अंक को लीजिएगा, तो यहां पर कितना आ रहा है 3 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इससे जस्ट पहले का पूर्ण घन संख्या आपको ढूंढना होगा। तो भाई इससे जस्ट पहले का पूर्ण घन संख्या क्या है, देखिए 79 लिखा हुआ है, तो 79 से पहले देखिए 64 है, यही जो है इसका पूर्ण घन संख्या है, ठीक है। देखिए क्योंकि 4 का हम 3 बार गुना कर रहे हैं तो 64 आ रहा है, तो यहां पर उत्तर कितना आएगा, यहां पर आ जाएगा 43। तो ये हमारा उत्तर हो गया। तीनों प्रकार के जो सभी प्रकार के प्रश्न हमने बना लिया, लेकिन शुरुआत में हमने जो प्रश्न बताया था वो ट्रिक हमेशा तो काम नहीं करेगा। तो भाई इसी प्रश्न को हम क्या करेंगे, इस मेथड से ही बनाने का प्रयास करते हैं। तो यहां पर देखिए अगर हम इस प्रश्न को इस मेथड से बनाने का प्रयास करें, यहां पर देखिए 3 अंक यहां से हम ले लें, 913 लेते हैं, ठीक है। तो 913 यहां पर देखिए इससे जस्ट पहले का पूर्ण घन संख्या, देखिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर जो संख्या आपको दिखाई दे रहा है इसको देख लेना, 3 संख्या हम ले रहे हैं, ठीक है। तो इसके नहीं, यहां पर आपको पूर्ण घन संख्या नहीं लेना है, 913 दिख रहा है तो इसके इकाई का अंक 3 लेंगे, तो 3 का आपको 3 बार गुना करेंगे, 3 बार गुना करेंगे, 3 3 9 9 3 और 27, यहां पर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब यहां पर एक अंकों की संख्या बच गया है, वो भी कौन सा है 4 है, तो 4 से पहले पूर्ण घन संख्या क्या आता है, देखिए 8 जो है 4 से बड़ा है, तो 4 से पहले पूर्ण घन संख्या क्या होगा 1 होगा, जो कि उसका उत्तर क्या है 1 ही आएगा। मतलब यहां पर देखिए 17 जो कि बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। उसी प्रकार यहां पर हम 3 अंकों की संख्या ले लेते हैं, तो 2 को हमें क्या करना पड़ेगा 3 बार गुना करना पड़ेगा, 2 गुणित 2 गुणित 2, तो यहां पर कितना आएगा 8 आएगा, इसके इकाई में तो 8 आएगा। अब यहां पर 5 आ गया है, तो 5 से पहले फिर पूर्ण वर्ग संख्या हमको ढूंढना पड़ेगा, तो 5 से पहले पूर्ण घन संख्या क्या है, यहां पर घन संख्या की बात कर रहे हैं 1 है, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, जो कि हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर आ रहा है जो पहले आया था। उसी प्रकार यहां पर भी कर सकते हैं। अब ये तो भैया 3 अंकों की ही संख्या है ना, 3 अंकों की ही संख्या है, तो आप इसको क्या करिए 3 बार गुना करिए, है ना, 3 बार गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो ये आपका उत्तर अपने आप आ गया। तो निश्चित रूप से आज हमने घन मूल निकालने का एक अलग ही तरीका सीखा है, जो बहुत ही सरल और बहुत ही आसान भी है। तो निश्चित रूप से आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ऐसे ही 2 शानदार वीडियो देखना चाहते हैं तो बगल में आपको ऐसे ही 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को देखिएगा और आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।